होकर के रहना पड़ता है, एक एक शब्द का ध्यान देना पड़ता है। आज वो नहीं है तो हम सब मानसिक रूप से तनाव फ्री हैं, किसी प्रकार का तनाव नहीं। आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं किस लिए? आपके चेहरों पर वो जो खुशी मैं आते हुए आपके बीच में से आ रहा था, वो खुशी मैं देख रहा था। किस लिए है ये खुशी? यह जानने के लिए मैं इस मकान के अंदर गया था। आप जानते हैं कि गुणवत्ता मेरा मुद्दा होती है। आप जानते हैं कि जब गुणवत्ता विहीन निर्माण होता है तो कोई बर्दाश्त कर ले, राधा मोहन अग्रवाल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इसलिए मैं इस मकान के अंदर घुसा था। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। हमने भी अपना नया मकान, मेरी बिटिया की शादी है, मैंने अपने नए मकान का रंग रोगन कराया। आपको मैंने कार्ड भेजा है। हाँ, मैंने अपने मकान का रंग रोगन कराया है, अभी चल भी रहा है। मेरे मकान में जितनी चमक है माननीय सांसद जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने इन गरीबों के मकान को उतना ही चमकीला बना करके आपको देने का काम किया है। मैं अपने घर में जिस एपेक्स कोटिंग का प्रयोग करता हूं बाहरी दीवालों में, मैं आभारी हूं विकास प्राधिकरण का। विकास प्राधिकरण ने इन गरीब बंधुओं के लिए, जिनके पास रहने की कोई जमीन नहीं थी, ये लाभार्थी कोई सामान्य लाभार्थी नहीं है, बहुत से ऐसे लाभार्थी थे जिनके पास जमीनें थी, हम लोगों ने उन्हें 2.5 लाख रुपया दे करके मकान बनवा दिया। इसी गोरखपुर शहर में ऐसे 30,758 लोग हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवा करके दिया है, क्योंकि उनके पास जमीनें थी। हमने उनकी जमीनों पर उनको 2.5 लाख रुपया दे करके मकान बनवा दिया। लेकिन इसी गोरखपुर में बहुत से ऐसे नागरिक थे जिनके पास जमीन भी नहीं थी, सर पे छत होना तो बहुत दूर की बात थी। वो डर डर के ठोकरें पाते थे। इधर के मकान किराएदार, किसी भी मकान में आजकल आप रहिए तो कोई मकान मालिक 3 महीना 4 महीना से अधिक आपको रहने नहीं देता, निकाल के बाहर कर देता है। दर बदर की ठोकरें खाने वाले, ऐसे खाना बदोश का जीवन जीने वाले, हम गर्व के साथ कह सकते हैं शहर के 1500 लोगों को, अभी 75 मकान खाली पड़े हैं जैसा उपाध्यक्ष जी ने बताया है। शहर के 1500 लोगों को हम एक ऐसा मकान देना चाहते हैं जो जब इस मकान में आप प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा इसकी मजबूती, इसकी खूबसूरती और इसकी व्यवस्था वही है जो आपके विधायक राधा मोहन अग्रवाल के घर की है। मैंने पूछा था इस मकान की लागत कितनी आई। अभी मैं सरकार के कागज पढ़ रहा था माननीय सांसद जी। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 1.5 लाख रुपया भारत सरकार देगी, 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी और 2 लाख रुपया लाभार्थी को देना होगा, कुल मिला के 4.5 लाख। मैंने उपाध्यक्ष जी से पूछा कि भाई अगर 4.5 लाख में इतने खूबसूरत, इतने मजबूत मकान बन सकते हैं तो आपसे बढ़िया कोई शहर में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। मैं आपको हजारों मकान देने का ठेका देता हूं, आप 4 लाख में, 4.5 लाख में बना के दे दीजिए। और तब एक दूसरा रहस्योद्घाटन हुआ जो इन कागजों में नहीं दर्ज है। सरकार कहती है कि 4.5 लाख में हम मकान दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस एक मकान को बनाने में, एक फ्लैट को बनाने में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 7 लाख रुपया लगाया है। अर्थात 1.5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख उत्तर प्रदेश सरकार, 2 लाख लाभार्थी और 3 लाख हमारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने खर्चे से दे रहा है। एक बार तालियां तो बजती है इनके लिए ना। और जमीन की कीमत अलग, माननीय सांसद जी तो सही बता रहे हैं, अभी इन्होंने जमीन खरीदी है गोरखपुर में, तो इसलिए जमीन की कीमत ये जान गए हैं। गोरखपुर की जमीनें पिछले 10 सालों में जब से योगी जी का शासन चला है कितनी दर बदर महंगी होती चली जा रही है जमीन की कीमत भी। तो दोस्तों 7 लाख का मकान, 2 लाख की लागत। फिर मैंने इनसे पूछा कि बिजली की क्या व्यवस्था की है आपने। आप जानते ही हैं मैं बहुत छिद्रान्वेषी हूँ, सवाल पूछना मेरी आदत है, कमियां निकालना भी मेरी आदत है। मैंने इनसे पूछा कि बिजली की क्या व्यवस्था की है। इन्होंने कहा सारे मकानों को हमने बिजली से कनेक्ट कर दिया है। यह सारे मकान इसी 2 लाख की लागत पर बिजली का कनेक्शन भी पा रहे हैं।
मैंने कहा आज के युग में सबके पास मोबाइल होता है, आखिर मोबाइल की इतनी मंजिला बिल्डिंग में कैसे चलाएंगे। उपाध्यक्ष जी ने कहा कि हमने जियो के लोगों से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और दोस्तों, जो वाईफाई की सुविधा बड़े बड़े अस्पतालों में मिलती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में बनती है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। मैं अपने मुख्यमंत्री को मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ बैठे नहीं हैं, लेकिन सत्य है, हमारे उस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गरीबों की इस बस्ती में हम निःशुल्क वाईफाई का कनेक्शन देने जा रहे हैं, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। फिर मैंने पूछा पानी की क्या व्यवस्था है, इन्होंने बताया 500 लीटर पानी की टंकी मैंने बताया। फिर मैंने अगला सवाल किया, ये भी सोच रहे होंगे कि किसका पाला पड़ गया है। मैंने कहा कि ये जो 1500 लोग यहाँ रहेंगे, ये सब गरीब वर्ग के लोग रहेंगे, इनके इलाज की क्या व्यवस्था किया आपने। और माननीय सांसद जी, जो मैंने आपसे कहा, हमारे पास एक ऐसा उपाध्यक्ष है जिसको कोई भी सलाह दीजिए, कोई भी सुझाव दीजिए, तुरंत मानता है। हमारे उपाध्यक्ष ने कहा, डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी बात कह दी, हमारे पास एक कम्युनिटी हॉल है, हम उसे मेडिकल हॉल के रूप में डेवलप कर देंगे, जिससे कि आने वाले समय में आप लोग उसे एक अर्बन पीएससी के रूप में स्थापित कर सकें। इसलिए मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि जिस दिन आप उस कम्युनिटी हॉल को चिकित्सा केंद्र के रूप में बना करके दे देंगे, आपका यह विधायक आपको एक अर्बन पीएससी वहां देने वाला है, जिससे आप सरकारी दल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, जब रोकना हो रोक दीजिएगा उपाध्यक्ष जी, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, बोलते रहो। अच्छा, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है ये बताइए। नहीं, सब ने जिसकी प्रशंसा हो गदगद हो रहा, आप काहे गदगद हो। लेकिन अच्छे काम की प्रशंसा न की जाए तो काम करने वाले का उत्साह कम हो जाता है। मैं 20 साल से विधायक हूँ, आप मेरी प्रशंसा करते हो कि नहीं करते हो? जोर से बोलो। कौन बोला नहीं भाई? कोई नहीं ना? चाबी पाने के बाद भी नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो जीवन की जरूरतें क्या हैं आपकी? सरकारें बनती किस लिए हैं? सरकार बनाने का उद्देश्य क्या होता है? आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद आपको एहसास होने लगा है कि इस देश में एक ऐसी सरकार आई है जो पहली बार राजनीतिक चिंतन से अलग हट करके सामाजिक चिंतन के आधार पर, आर्थिक चिंतन के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर यह तय करती है कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार किसी एक जाति और धर्म वर्ग का नहीं होगा, बल्कि पहला अधिकार इस देश के गरीब वर्ग के लोगों का होगा। वह गरीब जो हिंदू हो सकते हैं, वह गरीब जो मुसलमान हो सकते हैं, वह गरीब जो सवर्ण हो सकते हैं, पिछड़े वर्ग के हो सकते हैं, अनुसूचित जात के हो सकते हैं। और हम लोगों ने जो मकान आवंटित किया है, उपाध्यक्ष महोदय उस समय यहाँ नहीं थे, लेकिन मैं विधायक था, हम लोगों ने सुनिश्चित किया है एक भी मकान ऐसा नहीं है जिन लोगों ने मकान नहीं पाया है, यह आरोप लगा दें कि जीडीए के अधिकारियों ने बेईमानी करके भ्रष्टाचार के आधार पर किसी को मकान आवंटित कर दिया हो। पूरे पारदर्शी तरीके से जनता के बीच में लॉटरी निकाल करके समाज के सभी वर्गों को 100% ईमानदारी के साथ मकान आवंटित किए गए। जो लोग शिकायत लेकर मेरे पास आते थे मकानों को आवंटन के लिए, मैं उन्हें जब जीडीए के अधिकारियों के पास फोन करके बोलता था और जब जाके उनके सामने कागज दिखाए जाते थे तो दोबारा वो हम लोगों के पास नहीं आते थे। तो मैं आपसे कह रहा था कि सरकारें बनाई क्यों जाती हैं? 2014 के पहले भी तो इस देश में सरकारें रही होंगी। आपको कभी इस बात का एहसास हो पाया? आप कभी समझ पाए कि ये सरकारें धन्ना सेठों के अलावा आपके लिए भी काम करती हैं? जीवन की क्या जरूरत होती है? एक गरीब वर्ग का आदमी आखिर चाहता क्या है? क्या है उसकी पीड़ा? उसकी पीड़ा है कि उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। उसकी पीड़ा है कि उसके घर में शौचालय नहीं है। उसकी पीड़ा है कि उसके घर में बिजली नहीं है। देखिए, फतेह बहादुर सिंह आए और बैठे सिख साधना सिंह के बगल में, देख लीजिए,
दूर बैठे हैं, उसकी पीड़ा है उसके घर में शौचालय नहीं है, उसकी पीड़ा है उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, उसकी पीड़ा है उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उसकी पीड़ा है कि उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो अपनी गरीबी के नाते वो इलाज कराना तो बहुत दूर है, उसकी गरीबी पहले से और अधिक खराब गरीबी में बदल जाती है। उसकी पीड़ा है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की देख रेख नहीं कर पाती है। उसकी पीड़ा है कि उसके घर में कोई असमय मृत्यु हो जाए तो उसके पास उसके शरीर को जलाने के लिए भी पैसा नहीं है। आखिर आप किसी सरकार से चाहते क्या हैं? हम गर्व के साथ कह सकते हैं इस देश में पहली बार एक सरकार है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन के हर क्षण में इस देश के हर गरीब के साथ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सवर्ण हो, बैकवर्ड हो या हरिजन हो, सबके साथ मजबूती से खड़ी है। मोदी जी ने आपको मकान दिया है, 2.5 लाख का मकान। मैंने उन मकानों को देखा है। इस देश में पहले एक प्रधानमंत्री होते थे जो कहते थे कि दिल्ली से जब 100 रुपया चलता है, आज वो हमारे बीच में नहीं है इसलिए उनका मैं नाम नहीं लूँगा, यह एक अलोकतांत्रिक और अमर्यादित प्रक्रिया है, लेकिन वो कहते थे कि इस देश में 100 रुपया जब चलता है तो 15 रुपया गाँव तक पहुँचता है, 85 रुपया बीच में लोग मार जाते हैं। इसी शहर में माननीय सांसद जी हम लोगों ने 30,07,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के दिए। मैं पूछता पूछता थक गया, नागरिकों से कहता रहा कि अगर तुमने किसी को पैसा दिया हो तो बताओ, हम लोग उस जनप्रतिनिधि की उसको सस्पेंड करा देंगे, उस अधिकारी को सस्पेंड करा देंगे। आज तक एक नागरिक सामने नहीं आया जिसने कहा कि हमने किसी को पैसा दे करके 2.5 लाख रुपए पाने का प्रयास किया। दिया होगा 150 रुपया, मैं इसकी मना नहीं करता हूँ। वो जो सर्वेयर आए होंगे उन्होंने मेहनत किया होगा, नक्शा बनाया होगा, जाते समय आपसे कहा होगा 100 रुपये का दे दीजिए, खाना खा लेंगे, चाय पी लेंगे। अतिरिक्त इसके इस शहर के अंदर, और इस शहर नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर, इस गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश में तकरीबन हम लोगों ने 24 लाख मकान बना करके दिए हैं। एक भी मकान को पाने वाला ये आरोप नहीं लगा सकता है कि उस 2.5 लाख रुपए को पाने के लिए उसने 1 रुपया भी दिया है। और हमने उसको पैसा ही नहीं दिया है, हमने उसको सारे संसाधन मुहैया कराए हैं जिसमें वो 2.5 लाख की लागत में 3 लाख का मकान बनवा सके। मकान देने के बाद हमने सुनिश्चित किया है कि उसके पास एक शौचालय भी हो। शौचालय देने के बाद हमने सुनिश्चित किया है कि उसे बिजली का कनेक्शन भी दिया जाए। और आपने सुना होगा और पढ़ा होगा, मैं आज सुबह भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्रम में था। इस देश और इस दुनिया की अकेली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में शासन करने वाली, जिसने इस देश के हर गरीब के पेट को भरने की जिम्मेदारी ली और भर करके दिखाया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा इसको। गोरखपुर की जनसंख्या 44 लाख के आसपास है और 44 लाख लोगों में से 33 लाख लोगों को, यानी हर 4 में से 3 लोगों को, हर 4 में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें हम पिछले कोरोना के कार्यकाल से आज तक निःशुल्क प्रति यूनिट 5 किलो अनाज उपलब्ध कराते जा रहे हैं। और आपको आभारी होना चाहिए अपने मुख्यमंत्री का, जिन्होंने इस पर भी संतोष नहीं व्यक्त किया। नवंबर तक की योजना थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे प्रदेश के नागरिक को जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, गारंटीड के रूप में मार्च 2022 तक मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं बात का चुनाव तय करेगा। जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं हम इस योजना को मार्च 21 तक चलाएंगे। लोगों ने कहा चाल दे दे, चावल दे दिया, धान दे दिया, बनाएंगे कैसे? तो हमने, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, हम तेल भी देंगे, माचिस भी देंगे, पकाने की व्यवस्था भी कराएंगे। हमने उनको निःशुल्क सस्ता गैस का सिलेंडर भी दिया है। आखिर किसी सरकार से आप चाहते क्या? हमने आपके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं बाहरी इलाकों की चर्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने शहर विधानसभा के स्कूलों की चर्चा कर सकता हूं, क्योंकि मैं उन स्कूलों का लगातार निरीक्षण करता रहता हूं।